जय सू जोहार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो लातेहार में तो सब तरफ बोलेंगे, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो 9-10 बजते बजते ना धूप एकदम तीखा हो जाता है फ्रेंड्स। तो कैसे वीडियो बनाऊँगी क्योंकि हम लोग महिलाएं होती है ना, वो उनको मल्टीटास्किंग होती है, हम लोग बहुत सारे काम निपटाती हैं, तो समय निकाल करके फिर वीडियो बनाना पड़ता है। तो मैं छत पर जा रही हूँ, आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी, लेकिन देखती हूँ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूप है। आम बहुत ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स, बड़ा बड़ा देखिए, और लेकिन लुकती बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ भी देखिए बहुत बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर सा आम है, और इधर भी बहुत सारा आम लगा है अंदर अंदर में। हमारे बड़ाही का तो आम नहीं फला, लेकिन यहाँ पे ना देखिए बहुत ज़्यादा आम है। एक ही जगह में यहाँ 5-5 आम है। छोटा छोटा था लेकिन आजकल ये बढ़ गया है, और बहुत गिर के तो कम हो गया फ्रेंड्स। लेकिन जो फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, और कहाँ जा कर के आप लोग के लिए वीडियो बनाए मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं छत पर आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो खास होने वाला है। आज एक मैं गवाही दूंगी आप लोग के लिए कि यीशु कैसे जीवित हैं और हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। यू जाचो चसमानी में यू जाचो चास बीड़ी लेखा अरिगियास दूतर लेखा बिलचियास प्रभु से यू जाचो ओ चसमानी में यू जाचो चास Maria Magdalene Cabrera Kira Maria Magdalene Cabrera Kira Cabrera Prabhu Sumala Rahe Chas Prabhu Se Yu Jacho O Chasmani Mi Yu Jacho Chas बीड़ी लेखा आरिगियास दोतर लेखा बिलचियास प्रभु से यू जाचो ओ चसमानी में यू जाचो चास। तो फ्रेंड्स ये कितनी अद्भुत घटना थी ना। ये मरियम और दूसरी मरियम, 2 मरियम, वो लोग सुबह ना तेल का लेपन ले करके वो दौड़ी यीशु मसीह को तेल लगाने के लिए, उस समय के रिवाज के अनुसार में। और वो दौड़ी दौड़ी जाती हैं यीशु को तेल लगाने के लिए। तो कब्र के पास क्या देखती हैं कि एक स्वर्गदूत आता है, कब्र के पत्थर को लुढ़का देता है और पत्थर पर बैठ जाता है, और उसका चेहरा चमक रहा था, कपड़े हिम जैसे उज्जवल थे स्वर्गदूत के। और वो बोलती है ना कि मैं जानती हूँ कि तुम किसे खोज रही हो, तुम यीशु मसीह को खोज रही है, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, वो तो जी उठे हैं, वो मुर्दों में क्यों उसे ढूंढती हैं। आप खुश होइए और जाइए अपने चेलों को बताइए, और गांव शहर में जाइए, बताइए कि यीशु तो जीवित हो गए हैं, वो जी उठे हैं। तो ऐसा सुन करके ना मरियम लोग बका गई कि है यीशु तो नहीं है कब्र में, कहाँ, और वो जी उठे हैं ऐसा स्वर्गदूत बता रहा है। तो वो दौड़ करके जाती हैं चेलों को बताने के लिए सुसमाचार कि यीशु अब जी उठे हैं, तो वहाँ पे नहीं है। तो वो रास्ते में यीशु उनको दिखाई देते हैं, और वो उन्हें पैर पकड़ लेती हैं पैर को। तो यीशु बोलते हैं कि, और घबराई हुई देखती है ना, अचानक से मुर्दों को जिंदा में देखने से कैसा महसूस होगा, तो वो घबराई हुई थी। तो फिर यीशु बोलते हैं कि डरो मत। फिर बोलते हैं ना कि जाओ चेलों को बताओ कि मैं जी उठा हूँ, ऐसा बोल करके। और उन्हें बोलना कि वो गलीलिया में जाएंगे, कि उनके पहले मैं गलीलिया में रहूँगा और मैं वहाँ उनके दर्शन दूंगा, ऐसे बोलते हैं यीशु मसीह। तो माता मरियम से ना दौड़े दौड़े चेलों के पास जाती हैं कि यीशु तो कब्र में नहीं है, बोला जा रहा है कि वो जीवित हो गए हैं, और यीशु को हमने देखा है कि वो जिंदा है, वो हम लोग को मिले थे रास्ता में। तो अचानक से चेलों को भी विश्वास नहीं होता है, वो जाते हैं यीशु को देखने के लिए कि सही में है कि नहीं। तो चेले लोग ना एकदम धकिया धकी होकर के घुसते हैं, कि एकदम दौड़े दौड़े जाके देखते हैं। तो देखते हैं ना कि कब्र में जो छालटी था वो पड़ा हुआ था, कपड़े यीशु का पगड़ी था वो ऐसे पड़ा हुआ था, और यीशु वहाँ नहीं थे। तो इस तरह से पूरे गांव और शहर में ये प्रचार हो जाता है कि यीशु को जो मार दिया गया था वो जीवित हो गए हैं, वो वहाँ पे नहीं हैं। तो 2 चेले होते हैं ना, उसी दिन वो चेले जा रहे थे एमाउस, और वो लोग घबराए हुए चिंतित थे ना, यही बात कर रहे थे
कि ऐसा ऐसा तो हो गया, अब हमारा क्या होगा। यीशु मसीह जो हमारे राजा थे, हमारे लीडर थे, हम लोग को सिखाते थे, पढ़ाते थे, लोगों को चंगे करते थे, हमारा हिम्मत बंधाते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अब चले गए हैं, तो हमारा क्या होगा। तो ऐसे ही बात करते वो लोग जा रहे थे, तो यीशु उनके साथ हो लेते हैं। तो चेले ना उनको पहचान नहीं पाते हैं और उन्हीं से बात करते हैं और बोलते हैं कि आपको नहीं पता है कि आजकल शहर में क्या हो रहा है, कि यीशु को पकड़ा गया, क्रूस दिया गया, दफनाया गया और बोला जा रहा है कि वो अब जीवित हो गए हैं, ऐसे बोल करके। तो वो जाते हैं कुछ दूर, फिर यीशु आगे बढ़ने लगते हैं उनको छोड़ करके। तो चेले बोलते हैं ना कि चेलों को अच्छा महसूस होता होगा जब यीशु हमारी ज़िंदगी में रहते हैं ना, तो हमें बड़ा खुशी के महसूस होता है। तो चेले को लग रहा था कि ये इस आदमी के साथ रह करके अच्छा लगे, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ में भोजन करिए, शाम का भोजन। तो यीशु मान जाते हैं, उनके साथ भोजन कर बैठते हैं। तो रोटी मिलती है उन्हें, तो यीशु रोटी को 2 टुकड़े में बांटते हैं, धन्यवाद का प्रार्थना पढ़ते हैं, आशीष का प्रार्थना पढ़ते हैं। तब ये चेलों का आँख खुलता है, ये देखो ये यीशु मसीह हैं। तब तक ले यीशु मसीह ओझल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से ना यीशु मसीह पुनर्जीवित होकर के चेलों को बहुत बार दिखाई देते हैं। वो 40 दिन तक रहते हैं इस धरती पर और अपने चेलों को बीच बीच में दर्शन देते हैं। बहुत से लोगों को दिखाई भी देते हैं, महिलाओं को भी दिखाई देते हैं यीशु मसीह। तो फ्रेंड्स, यीशु मसीह मुर्दों में से जी गए हैं, वो हमारे पापों का बदला चुकाए और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता जो था उन्होंने आसान कर दिया है, स्वर्ग का फाटक भी खोल दिया है। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ विश्वास करना है कि यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। और जीवित का मतलब क्या है? जीवित है तो हमारे साथ में है ना, वो हमारे साथ काम करते हैं, हमें मदद करते हैं और हमारे जीवन में आनंद और खुशियाँ लाते हैं। तो जब जब हम तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, हमारे जीवन में अंधकार होते हैं, यीशु ज्योति बन करके हमारे ज़िंदगी में आते हैं फ्रेंड्स। तो हमें सिर्फ महसूस करना है और हमें बहुत सारी अनुभव भी देते हैं। यीशु प्यार करते हैं ना, तो हमें भी दर्शन देंगे, वो अलग अलग तरह के दर्शन देते हैं। तो इसी तरह के एक अद्भुत गवाही है फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि मरियम को बोलते हैं, ये सुना कि मत डरो बोलते हैं। तो क्या के लिए मत डरो बोलते हैं? बोलते हैं कि बोलने से मत डरो, सुसमाचार का प्रचार करने से मत डरो। सुसमाचार क्या है? कि यीशु मुर्दों में से जी उठे हैं और हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिए हैं, स्वर्ग का रास्ता खोल दिए हैं। तो ये सुसमाचार तुम जाकर के चेलों को बताओ और सारे लोगों को बताओ, और ये बात बताने से मत डरो। तो आज हमें भी यीशु आह्वान देते हैं कि तुम भी मत डरो, तुम भी सुसमाचार का प्रचार करो। स्वर्ग का राज जो है ना, जो सुसमाचार का जो बीज है तुम सबके अंदर में बो। तो कैसे किया जाए? बहुत लोग अपने गवाही देते हैं, प्रचार करते हैं खुले मुंह से, और बहुत कोई अपने काम से दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो हम अपने काम के द्वारा, अपने बात व्यवहार के द्वारा पुनर्जीवित यीशु को हम लोग उसके पुनरुत्थान की घोषणा कर सकते हैं, उनको सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं अपने काम के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। क्योंकि अगर हम किसी को डायरेक्ट जाकर के बोलेंगे ना, तो कोई भी नहीं मानेगा फ्रेंड्स। लेकिन हमारे काम को, हमारे जीवन को देखिएगा तो एक बार वो सोचिएगा, देखिए ये ख्रिस्तीय लोग हैं और ख्रिस्तियों का यही लक्षण है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पुण्य बृहस्पतिवार के दिन मैं चर्च में गई थी और बहुत अच्छा लगा। तो उस दिन एक जूनियर फादर है ना, उन्होंने उपदेश दिया और उन्होंने हमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने सेवा के क्षेत्र का जो जिक्र किया, उसमें डॉक्टर का जिक्र किया। वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं ऐसा बोल करके, और उन्होंने संदेश दिया कि हमें विनम्र सेवा करना है, विनम्र होना है सेवा काल में। कहीं भी सेवा देते हैं, कोई भी सर्विस करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, तो हमें विनम्र बनना है। तो फ्रेंड्स, बृहस्पतिवार को मैं चर्च गई लेकिन शुक्रवार को नहीं जा पाई, तो थोड़ा मुझे अफसोस हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं हुआ। क्योंकि हम जो काम करते हैं ना, हम लोग सेवा के क्षेत्र से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो हम लोग ईश्वर को ऐसे भी अनुभव कर सकते हैं, चर्च जाएंगे तो भी और चर्च ना जाएंगे तो भी। क्योंकि बाइबल हमारे साथ में है, तो हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं और ईश्वर को अनुभव करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं शुक्रवार को ड्यूटी गई। जैसे ही मैं गेट में घुसी तो सिस्टर थी ना, वो मेरा इंतज़ार कर रही थी और बोलती है ना कि बहुत स्थिति गंभीर है, एक बच्चा है ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्या किया जाए, ऐसे बोलती है। तो मैं सीधे जाती हूँ बच्चे के पास में और क्या देखती हूँ ना कि एक बच्चा है, 1 किलो 300 ग्राम का बच्चा, और वो एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। उसको छूने से ना हाथ इधर उधर होता है, पैर भी जिधर करो उधर ही होता है, लूंज पूंज पड़ा हुआ है और नीला हो गया है, घुटने के नीचे तो पूरा पैर काला हो गया है।
और उस बच्चे में जैसे कोई जान ही नहीं है, सांस भी नहीं है और एकदम सुस्त पड़ा हुआ है, अजीब सा लुतुर पुतुर हुआ है। तो मुझे लगा एक समय के लिए कि इस बच्चा में तो कोई जान ही नहीं है, इसको क्या किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए। फिर दूसरे ही क्षण मेरे मन में आया कि ये बच्चा मेरे दरबार में आया है तो कुछ कर ही देना चाहिए, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे सोच करके ना उस बच्चे को मैं क्लीन की, उसका नाक मुंह में था उसे मैं पलट दी तो उसके नाक मुंह में जितना पानी था वो पिया हुआ था ना वो बाहर आ गया। बच्चे को मैं साफ की और बच्चे को सीधे सुलाई। और एक बात मुझे फ्रेंड्स मेरे दिमाग में आया, तो इसी तरह ईश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं और हमसे बात करते हैं। तो मेरा मन में क्या आया ना कि आज तो पुण्य शुक्रवार है, आज तो यीशु मसीह खुद क्रूस पर मर गए, तो आज तो इस बच्चे को मरने नहीं देंगे, इस बच्चे को आज यीशु अपने मृत्यु द्वारा जीवन दान देने। बस यही संदेश मेरे दिमाग में आया फ्रेंड्स। मैं बच्चे को सीधा लेटाई, मैं एम्बू बैग दी और बच्चे को मैं सांस देना शुरू की। बच्चा का एक सांस आया, बहुत देर के बाद दूसरा सांस आया, तीसरा आया, चौथा आया। बहुत देर में ऐसे गैस्पिंग वाली सांस आने लगी फ्रेंड्स, लेकिन सांस तो आई थी। जो भी हो, थोड़ी सी उम्मीद तो आई, एकदम थोड़ी सी उम्मीद आई। तो अगर काम शुरू किए हैं तो उसे तो पूरा करना है ना। अब उसको जीवन दान दिए तो कैसे छोड़ेंगे। तो हम सिस्टर से मिल करके हम लोगों ने उसे इंजेक्शन दिया, सुई दवाई किया, यही सोच कर कि हमारा काम है करना और यीशु हमें मदद करेंगे। तो फिर हम लोग उसको ना सारा कुछ काम किए और सीधा लेटा दिए, ऑक्सीजन लगा करके हम लोग छोड़ दिए। धीरे धीरे उसका सांस बहुत धीरे धीरे आ रहा था, लंबा लंबा सांस ले रहा था। फिर मैं सामने शीशा में से बैठ करके देख रही थी बच्चे को और मन ही मन खुश हो रही थी उस बच्चे को जीवित देख करके। और मन ही मन यीशु को, जो क्रूस रास्ता लोग कर रहे थे चर्च में, तो मैं यीशु की महिमा को याद कर रही थी और वो क्रूस रास्ता के बारे में याद कर रही थी। तो और बच्चे का सांस धीरे धीरे सुधार हो रहा था। जैसे जैसे सुधार हो रहा था मुझे खुशी हो रही थी। और बच्चे का सांस ना हल्का हो गया लेकिन रेगुलर हो गया था। तो कुछ उम्मीद बन गई थी शाम होते होते, लेकिन इतना भी नहीं था कि पक्का नहीं था कि ये बच्चा जिंदा भी होगा, रात में कुछ भी हो सकता है, ऐसा स्थिति था बच्चे का। तो हम लोग फिर वापस चले आए। जब दूसरे दिन मैं ड्यूटी में गई ना फ्रेंड्स, तो मैं सीधे उसी बच्चे के पास में गई और वो बच्चा तो एकदम पिंक हो गया था, गुलाबी, वो हाथ पैर फेंक रहा था, जीवन आ गया था उस बच्चे में फ्रेंड्स। और वो बच्चा देख भी रहा था और थोड़ा मुँह से आवाज़ भी निकाल रहा था। एकदम चमत्कार ना फ्रेंड्स, हम कैसे बोलेंगे। फिर वो आज 5वां दिन है फ्रेंड्स, वो बच्चा ना जिंदा है। तो मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ, आप लोग से भी करती हूँ कि आप लोग भी दुआ कीजिए कि ये गवाही मेरे जीवन में बनी रहे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो क्रूस पर मरे, उन्होंने एक बच्चे को मेरे सामने ही जीवन दान दिया। तो उस माँ का बहुत तकलीफ़ है फ्रेंड्स। वो अभी तीसरा बच्चा है। 2 बच्चे ना फ्रेंड्स उसके स्वस्थ बच्चे पैदा हुए। एक बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद ख़त्म हो गया, एक बच्चा 4 महीना जिंदा रहने के बाद ख़त्म हो गया। और अभी जुड़वा बच्चा हुआ है, वो भी प्रीमेच्योर है और कम वजन का है। तो उसके महिला के जीवन में ना अंधेरा है फ्रेंड्स। उसके परिवार में अंधेरा है, परिवार के सदस्यों में अंधेरा है। उन्हें पता नहीं उम्मीद है भी कि नहीं। वो लोग बहुत कम देखने आते हैं, बहुत डर के रहते हैं, देख के बच्चे को घबरा जाते हैं। तो उनके जीवन में ना प्रभु यीशु ख्रिस्त आशा की किरण लेकर के आए। ऐसा हमें दुआ करना चाहिए। मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ, आप लोग की दुआ काम लगे कि उसकी माँ की गोद फिर से हरी हो जाए, उस परिवार में फिर से बच्चों की किलकारियाँ गूंजे और इसी तरह से जीवित प्रभु यीशु मसीह की महिमा लोग देखेंगे, उसकी महिमा होगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह यीशु हमारे जीवन में काम करते हैं। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ना किसी जाति के विशेष के लिए नहीं आए, वो बोलते हैं वो सारी जगत को बचाने के लिए आए। और विनम्र है प्रभु यीशु ख्रिस्त, सबके लिए खुला है, वो भेदभाव किसी के लिए नहीं करते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। तो बड़ा खूबसूरत उराव में गीत है ना फ्रेंड्स। मारियम मगदली कब्र ये राकेरा, मारियम मगदली कब्र ये राकेरा, काबर नो प्रभु स्मला रहे चास, प्रभु से यू जाचो चसमानी में यू जाचो चास, बीड़ी लेखा आरिगियास, दूतर लेखा बिलिचियास, प्रभु से यू जाचो
ओ चश्मा निमियो जाचो चास। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से वो मरियम मगदलीना सब ना वो यीशु का कब्र देखने के लिए आई, उसी तरह मैं उस बच्चे को जो सीरियस है मैं दौड़ के देखने के लिए जाती हूँ और खुशी मनाती हूँ कि वो बच्चा प्रभु यीशु की दुआ से वो अभी जीवित है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमें डरना नहीं है। खुद बोलते हैं कि मत डरो, सुसमाचार का प्रचार करो, उन लोगों को आनंद का संदेश दो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त हर किसी के लिए, हर जाति के लिए, हर मजहब के लोगों के लिए वो जीवित हुए हैं और वो किसी के लिए भेदभाव नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है। जो उसमें विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं ना कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, और जो मुझ में विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। तो वो बहुतायत का फल पाएगा, अनंत जीवन का फल पाएगा, और ऐसा हमारे जीवन में होता है। फ्रेंड्स, तो यही है हमारे लिए सुसमाचार और आनंद का संदेश और खुशी का संदेश है। तो ये ईस्टर है ना, बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। यीशु हमारे पापों का बदला चुकाते हैं और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ते को आसान बनाते हैं और हमारे लिए स्वर्ग का द्वार को खोल देते हैं। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर की महिमा गाते हैं, स्तुति गाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त आपको बहुत सारी आशीष दे और आपके जीवन में काम करे। वो आपको इतनी प्रज्ञा दे, इतनी समझ दे कि आप उसको महसूस कर सके, जैसा मैं पुण्य शुक्रवार के दिन यीशु की महिमा को महसूस की। फ्रेंड्स, तो आप भी ऐसी महिमा को महसूस करें। फ्रेंड्स, रोजी रोटी, खाना पीना, धन दौलत, गाड़ी, इतना कुछ सब कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, इससे भी इतर अलग कुछ और दुनिया होती है, विश्वास की दुनिया, भक्ति की दुनिया। और इसी तरह वो चेले लोग ना ईश्वर की महिमा को देखे थे और उन्होंने वो मारे गए, फिर भी उन्होंने सुसमाचार, मरने दम तक सुसमाचार सुनाया यीशु का। इसकी बदौलत आज हम लोग विश्वास में आए हैं और इस विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त पर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये गवाही आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बोलिएगा, और तब मुझे पता चलेगा कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यीशु मसीह आपको ढेर सारी आशीष दे और आपके परिवार को भी। आमीन।